जब कोई बार बार असफल होता है ना, तो मन में एक ख्याल आता ही है, क्या मेरी किस्मत ही खराब है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे ही मौके क्यों नहीं मिल रहे? और अगर मिल भी रहे हैं तो उसका कोई नतीजा क्यों नहीं आ रहा? तो क्या असफलता का मतलब है कि आप अनलकी हैं, या ये ज़िंदगी का एक तरीका है जो आपको थोड़ा विनम्र बनाना चाहती है? असफलता की ना एक खूबी है, सबसे पहले वो आपके अहंकार को तोड़ती है, और यहीं से विनम्रता की शुरुआत होती है। ये समझना ज़रूरी है कि मैं सब कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ भी बन सकता हूँ। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, कोई भी इंसान बस यूं ही समझदार नहीं बन जाता। यानी समझदारी कभी भी संयोग से नहीं आती, वो तब आती है जब आप कई बार असफल हो चुके होते हैं और फिर भी सीखने के लिए खुले रहते हैं। सेनेका ने यह भी कहा था कि मुश्किलें हमारे मन को उसी तरह मजबूत बनाती हैं जैसे मेहनत शरीर को। यानी हर संघर्ष, हर असफलता आपके अंदर की ताकत को बढ़ाती है। अब ज़रा एक और नज़रिया समझते हैं। एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर कहते हैं, आदतें आत्मविकास का चक्रवृद्धि ब्याज होती है। यानी जो आदतें आप रोज़ बनाते हो ना, वो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी की दिशा तय करती हैं। और जब आप असफल होते हो, वहीं परिणामों की असली परीक्षा होती है। लेकिन जब बार बार असफलता मिलती है ना, तो एक विचार मन में आता ही है, क्या मेरा नसीब ही खराब है? ये सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि जब सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता ना, तो इंसान किसी न किसी चीज़ को दोष देता है, और सबसे आसान होता है किस्मत को दोष देना। साउदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की ना एक स्टडी के अनुसार, जब लोग अपनी असफलता का सच्चाई से विश्लेषण करते हैं ना, तो उनका दिमाग ज़्यादा सक्रिय होता है, सीखने की प्रक्रिया और गहरी हो जाती है, और याददाश्त में चीज़ें लंबे समय तक टिकती हैं। एक और बात सामने आई है कि जो लोग असफलता के बाद खुद को दोष देने की बजाय थोड़ा रुक कर सोचते हैं, उनकी समस्या सुलझाने की क्षमता 20 से 30% तक बढ़ जाती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक ये तक कहती हैं कि आप अपने बारे में जो नज़रिया रखते हैं ना, वही आपकी पूरी ज़िंदगी तय करता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ और बदल नहीं सकता, तो असफलता आपको तोड़ देगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं सीख सकता हूँ, तो असफलता आपके लिए सीख बन जाएगी। अब थोड़ा गहराई से सोचते हैं और बात करते हैं फ्री विल बनाम किस्मत की, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। कुछ लोग बेहतर माहौल में जन्म लेते हैं, कुछ के पास बेहतर संसाधन होते हैं। ये सब बेशक अच्छी किस्मत का हिस्सा है। तो सवाल आता है, क्या हमारे जीवन में कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है? ग्रीक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं और कुछ नहीं। जो हमारे हाथ में हैं, जैसे हम कैसे सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, कैसे प्रयास करते हैं। और जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे हम कहाँ जन्मे, किस समय कौन से लोग मिले, कब कौन सा अवसर मिला। इसलिए जब आप असफल हों, तो पूरी ज़िंदगी को अनलकी कह देना, ये स्वयं की ताकत को पूरी तरह से छोड़ देने जैसा है। असल में समझें तो ज़िंदगी एक मिश्रण है हमारे प्रयासों और संयोगों का। हम बीज तो बो सकते हैं, लेकिन बारिश कब होगी ये हमारे हाथ में नहीं है। अब अगर आपको कभी ऐसा लगे कि सच में मेरा नसीब खराब है ना, तो इन 5 बातों को याद रखना। पहली बात है, ज़िंदगी हमेशा आपके साथ न्याय नहीं करती, लेकिन आप फिर भी एक बेहतर इंसान बन सकते हो। दूसरी बात है, एक असफलता ज़िंदगी का अंत नहीं है, वो सिर्फ एक पड़ाव है। तीसरी बात, असफलता का मतलब ये नहीं कि आप लायक नहीं हो, शायद ज़िंदगी आपको किसी और दिशा में ले जा रही हो। चौथी बात, विनम्र बनिए, झुकने से ही रास्ता दिखता है। विनम्र मन से हम दूसरों की बातें सुनते हैं और सीखते हैं। जो अहंकारी होता है, वह अपनी गलतियां मानने से बचता है और सीख नहीं पाता। 5वीं बात, जी जान से 2 गुनी मेहनत करो। आपका वक्त कभी भी बदल सकता है, बस शर्त यह है कि आप मैदान में टिके रहो। और हाँ, हर असफलता के बाद कुछ खास बातों पर ध्यान ज़रूर दीजिए। जैसे भावनाओं में बहक के तुरंत कोई फैसला मत लीजिए,
पहले सिचुएशन को समझिए। ध्यान दीजिए क्या कोई गलती बार बार तो दोहराई नहीं जा रही। योजना बदलिए, नया तरीका अपनाइए और पुरानी गलतियों से सीखिए। खुद को दोष मत दीजिए। असफलता आपकी शिक्षक है, कोई जज नहीं है। इस पर मुझे ना जेम्स क्लियर की एक बहुत ही बेहतरीन लाइन याद आई है। वो कहते हैं कि आप असफल नहीं हो रहे, आप सिर्फ ये सीख रहे हैं कि क्या काम नहीं करता। और कभी कभी जो चीज़ अभी काम नहीं कर रही होती वही आपको उस जगह तक ले जाती है जो आपके लिए सबसे ज़रूरी या सही होता है। एक और बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, मृत्यु के बाद यादें भी मिट जाती हैं। आपकी मृत्यु के 4 पीढ़ियों बाद शायद ही आपको कोई याद रखेगा, जब तक आपने कुछ बहुत बड़ा हासिल ना किया हो। इसलिए हर असफलता का बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। असली नतीजा तो ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर पता चलेगा। जब तक सांस है, संभावनाएं बरकरार है। चमत्कार कभी भी हो सकता है, कई बार तो आखिरी वक्त पर भी हो जाता है। अगर आपको लगता है कि बार बार हारने का मतलब है कि आप कुछ नहीं बन सकते ना, तो एक बार अब्राहम लिंकन की कहानी याद करिए। वो स्टार्टिंग के हर चुनाव हारे, हर संघर्ष झेले उन्होंने, लेकिन आखिर में बन गए अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि उन्होंने तब तक हार नहीं मानी जब तक सांस बाकी थी। तो अगली बार जब लगे किस्मत साथ नहीं दे रही, तो उन्हें या उन जैसे और भी लोगों को याद कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में बैलेंस के एक और नए पर्सपेक्टिव के साथ।